हम सब ने भगवद गीता के बारे में सुना है और हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान से होती है। पर क्या असली लड़ाई सिर्फ जमीन पर लड़ी जा रही थी या फिर कहीं और? आज हम गीता के सबसे पहले श्लोक को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये प्राचीन श्लोक हमारे अपने अंदर के युद्ध क्षेत्र के बारे में क्या बताता है। ये है वो श्लोक, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अब देखने में तो ये जन्मांध राजा धृतराष्ट्र का एक बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इन आसान से दिखने वाले शब्दों में एक बहुत ही गहरा राज छिपा है। और यही सवाल उस महागाथा की नींव रखता है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक राजा की अपनी चिंता है अपने बेटों के लिए, या फिर ये श्लोक हमें अपने अंदर चल रही अच्छाई और बुराई की जो लड़ाई है उसको समझने का एक नक्शा देता है। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजा धृतराष्ट्र से, जो जन्म से ही देख नहीं सकते थे। वो युद्ध के मैदान से बहुत दूर हैं और अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं कि बताओ, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है जहां मेरे बेटे और पांडव दोनों लड़ने के लिए आमने सामने खड़े हैं। अगर हम इसका मतलब बिल्कुल शब्द दर शब्द देखें तो ये एक पिता की फिक्र लगती है। वो बस ये जानना चाहते हैं कि लड़ाई के लिए जो उनके बेटे और भतीजे इकट्ठे हुए हैं उन्होंने आखिर किया क्या। ये तो हुई कहानी की पहली परत जो ऊपर से दिखती है, लेकिन असली रहस्य तो इसके कहीं ज्यादा गहरे में छिपा है। तो उस गहराई में उतरने से पहले एक काम करते हैं। इसके जो मुख्य शब्द है ना, पहले उनका सीधा सीधा मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ हर शब्द के दो मतलब है, एक बाहरी और एक भीतरी। तो देखिए, कुरुक्षेत्र एक असली जगह है, एक हिस्टोरिकल बैटलफील्ड। मामकाहा और पांडवहा मतलब कौरव और पांडव दो सेनाएं हैं जो लड़ने को बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। और राजा का सवाल एकदम साफ है, उन्होंने क्या किया। सुनने में तो बिल्कुल सीधा और स्पष्ट लगता है ना, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक एकदम नए नजरिए से देखते हैं। जो पुराने ग्रंथ हैं और उनकी टीकाएं हैं वो हमें बताती हैं कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं हो रही थी। असली युद्ध क्षेत्र तो कहीं और ही था। और ये नजरिया हमें कहीं और से नहीं बल्कि खुद गीता से ही मिलता है। आगे चलकर भगवान कृष्ण खुद इस राज से पर्दा उठाते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि असली बैटलफील्ड, असली युद्ध क्षेत्र हमारा अपना शरीर है, हमारा अपना अस्तित्व है। तो अब हमारे सामने दो कुरुक्षेत्र आ गए। एक वो जिसके बारे में हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, और दूसरा ये हमारा शरीर जिसमें हर पल कोई न कोई कर्म होता रहता है। जब हमारे अंदर अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार बढ़ते हैं तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसके उलट बुरी प्रवृत्तियां हम पर हावी होती हैं तो यही कुरुक्षेत्र बन जाता है। अच्छा, अगर युद्ध क्षेत्र एक प्रतीक है, एक मेटाफोर है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो किरदार हैं वो भी किसी चीज के प्रतीक होंगे, है ना? तो चलिए समझते हैं कि इस अंदरूनी नाटक में राजा धृतराष्ट्र और संजय असल में कौन हैं। इस व्याख्या के हिसाब से राजा धृतराष्ट्र कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना अज्ञानी मन है। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे राजा शारीरिक रूप से अंधे थे, हमारा मन भी अज्ञान के कारण, मोह के कारण सच को देख नहीं पाता। वो हमेशा सच के प्रति अंधा बना रहता है। और संजय प्रतीक है संयम के, यानी हमारे सेल्फ कंट्रोल के। सोचिए, जब मन अज्ञान में अंधा हो तो संयम ही वो शक्ति है जो उसे सही और गलत का रास्ता दिखाती है। संयम ही उसे सत्य को देखने, सुनने और समझने की शक्ति देता है। तो देखिए, अब मंच पूरी तरह तैयार है। युद्ध क्षेत्र है हमारा ये शरीर, राजा है हमारा अज्ञानी मन, और संजय है हमारा संयम। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस अंदरूनी युद्ध क्षेत्र में आखिर लड़ कौन रहा है? कौन है वो दो सेनाएं? इस लड़ाई में जो पांडव हैं वो हैं हमारे अंदर की सारी अच्छी चीजें, हमारे दिव्य गुण, हमारी अच्छी आदतें, हमारी अच्छाई की तरफ जाने वाली सोच। और दूसरी तरफ कौरव कौन है? वो है हमारी सारी आसुरी प्रवृत्तियां, हमारे विकार, हमारा गुस्सा, लालच, घमंड। और ये दोनों सेनाएं हर इंसान के अंदर हर पल मौजूद रहती हैं। तो गीता जिस युद्ध की बात कर रही है वो वास्तव में कोई बाहरी युद्ध नहीं बल्कि हमारे ही अंदर चल रहा संघर्ष है। ये हमारे शरीर रूपी क्षेत्र और इस क्षेत्र को जानने वाली हमारी आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ के बीच का एक महायुद्ध है।
ठीक है, ये तो समझ आ गया कि लड़ाई हमारे अंदर है। पर इस लड़ाई में जीतने का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ अपनी बुरी आदतों पर काबू पा लेना है, या फिर बात इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है? देखिए, दुनिया में जो लड़ाइयाँ होती हैं उनमें मिली जीत हमेशा टेम्परेरी होती है। आज कोई जीता, कल कोई और जीतेगा। हारने वाला बदला लेने की सोचता है और ये चक्र कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसी जीत से कभी भी स्थायी शांति नहीं मिल सकती। लेकिन सच्ची विजय का रास्ता बिल्कुल अलग है। इसका पहला कदम है अपनी प्रकृति, मतलब अपने अच्छे बुरे गुणों और विकारों के इस खेल को शांत करना। दूसरा कदम है इस प्रकृति से भी परे, जो परम सत्य है, उसे देखना, उसे महसूस करना। और तीसरा और आखिरी कदम है उसी परम सत्य में पूरी तरह से विलीन हो जाना। और इसी अवस्था को, इसी मंजिल को मुक्ति कहते हैं। ये वो अकेली और सच्ची जीत है जिसके बाद हार का कोई डर नहीं रहता। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी है। गीता के अनुसार यही असली और स्थायी विजय है। तो गीता का पहला श्लोक सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है। ये हम सबके सामने रखा हुआ एक आईना है। ये हमसे पूछता है कि हमारे अपने अंदर के कुरुक्षेत्र में, अच्छाई और बुराई की इस रोज की लड़ाई में आज किसकी जीत हो रही है, पांडवों की या कौरवों की? और इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।